अध्याय 2 के श्लोक नंबर 39 में कहा गया है, ईसा ते भीता सांख्य बुद्धिर योगे त्विमं श्रेणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभी तक मैंने तुम्हें आत्मा और शरीर से संबंधित ज्ञान यानी सांख्य बुद्धि बताया है। अब तुम ये योग बुद्धि यानी कर्म योग सुनो, जिससे युक्त होकर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धिर योगे त्विमं श्रेणु। मतलब हे अर्जुन, अभी तक मैंने आत्मा के ज्ञान सांख्य बुद्धि का उपदेश दिया है। अब तुम योग की बुद्धि यानी कर्म योग सुनो। यहाँ भगवान 2 मार्ग बताते हैं। पहला सांख्य यानी ज्ञान मार्ग, आत्मा शरीर का विवेक करना, ये जानना कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। दूसरा योग यानी कर्म योग, फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना। आधुनिक जीवन में भी केवल किताबों का ज्ञान या केवल कर्म दोनों ही अधूरे हैं। हमें ये समझ के साथ में कर्म करना चाहिए। जैसे कि यदि किसी डॉक्टर के पास बहुत ज्ञान है लेकिन सेवा भाव नहीं है तो उसका ज्ञान अधूरा है, और अगर सेवा की भावना है पर सही ज्ञान नहीं है तो इलाज अधूरा है। इसलिए ज्ञान और कर्म का संगम ही पूर्णता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। मतलब हे पार्थ, उस योग बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जब हम फल की आसक्ति छोड़कर कर्तव्य करते हैं तो कर्म हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि लोग कर्म करते समय फल की चिंता करते हैं। लोग क्या कहेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं, ये आसक्ति उन्हें बांध लेती है। लेकिन यदि हम कर्तव्य के लिए कर्म करें और फल ईश्वर पर छोड़ दें तो मन शांत और स्वतंत्र हो जाता है। अब इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। यह श्लोक हमें 2 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहला, ज्ञान और कर्म का संतुलन। केवल ज्ञान होने से मुक्ति नहीं मिलती और केवल कर्म करने से भी मुक्ति नहीं मिलती। जब कर्म को सही दृष्टिकोण यानी योग बुद्धि से किया जाता है तभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, निष्काम कर्म। यदि हम फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करते हैं तो कर्म हमें बांधता नहीं है बल्कि हमें मुक्त करता है। अब इस श्लोक का सार जानते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान और योग यानी कर्म योग दोनों मिलकर ही इंसान को कर्म के बंधन से मुक्त करते हैं।